हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। देखिए, क्वेश्चन बैंक में आपके प्रीवियस ईयर में सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन एक है। काफ़ी स्टूडेंट का ये बार बार डिमांड आ रहा था कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो एक नेटवर्क दिया हुआ है, थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना होता था सर्किट का, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट या फिर आरएल आरसी कम्बिनेशन का निकालना होता था। तो एक सर्किट दिया हुआ है, क्वेश्चन में है कि फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन V2S अपॉन V1S फॉर द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग जानते हैं कि आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो है इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म। तो सबसे पहले हमको आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना होगा। तो केवीएल का यूज करके भी बना सकते हैं लूप मेथड से, या फिर आप केसीएल का यूज करके नोड मेथड से भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सर्किट में एक नोड ये है, इसको नाम हम अगर जो ए दे दें और इस नोड का नेमिंग बी कर दें। देखिए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल करंट आई, रेजिस्टेंस R1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है और कैपेसिटर सर्किट में ब्रांच वाला में I2 करंट जा रहा है। दोनों करंट का समेसन यहाँ I3 फ्लो कर रहा है। इधर तो ओपन रहेगा, करंट I3 जो है ये R2 एलिमेंट में जाएगा। तो हमको इसका निकालना है ट्रांसफ़र फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये जूम कर लेते हैं कि V1 नोड वोल्टेज A का है और V2 नोड B पर का वोल्टेज है। तब हम इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि केसीएल अप्लाई करते हैं नोड A पर और नोड B पर। केसीएल अप्लाई करने के बाद दोनों नोड पर और उसका इक्वेशन लिख करके फिर उसी को सोल्व कर देंगे। हमको V2S बाई V1S आ जाएगा, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अप्लाई KCL एट नोड A। इस नोड पर KCL अप्लाई करेंगे। देखिए, इस नोड पर इनकमिंग करंट I है, आउटगोइंग करंट I2 और I1 है दोनों। तो यहाँ से अगर जो इक्वेशन लिखेंगे I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2, क्योंकि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों बराबर होता है। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू, या फिर हाँ I1 का वैल्यू लिखें, I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू निकालेंगे। तो I1 का वैल्यू, I1 फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस R1 एलिमेंट में। तो इसमें यहाँ पर का वोल्टेज V1, यहाँ पर का वोल्टेज V2 है। तो V1 माइनस V2 अपॉन R1 करेंगे तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता चल जाएगा। तो I1 इक्वल टू लिखेंगे V1 माइनस V2 अपॉन R1। ये I1 का वैल्यू लिख दिए। इसके बाद हमको I2 का वैल्यू लिखना है। देखिए, I2 का वैल्यू यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो I2 इक्वल टू क्या होगा, I2 जो है ये कैपेसिटिव करंट है, कैपेसिटर के क्रॉस करंट है। और कैपेसिटर के क्रॉस करंट हम लोग जानते हैं कि IC इक्वल टू होता है CdV/dt। पहले से आप लोग पढ़े हैं IC इक्वल टू CdV/dt, जो कि ये वोल्टेज कौन सा होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रेजिस्टेंस के पैरेलल में एलिमेंट लगा हुआ, तो रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो वोल्टेज, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। तो इसमें हम लिखेंगे I2 इक्वल टू CD, V के जगह पर लिखेंगे V1 माइनस V2 अपॉन dt। ये लिख दिए हम। I2 इक्वल टू I1 और I2 को दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। अब इसके बाद हमको अप्लाई करना है KCL दूसरा। ये I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू को बाद में हम यूज कर लेंगे। अप्लाई KCL एट नोड B। नोड B पर KCL अप्लाई करेंगे। देखिए, इधर ये करंट इधर जाएगा सारा का सारा I3, तो I2 और I1 दोनों जुट करके इधर जा रहा है।
तो I1 और I2 इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट I3 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे KCL के अनुसार I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, और I3 ये जो है I के बराबर होगा, यानी I3 इक्वल टू I3 और I दोनों बराबर होगा। और ये कितना होगा, तो देखिए I3 जो होगा इसके क्रॉस वोल्टेज V2 है और रेजिस्टेंस R2, तो ये हम कर देंगे V2/R2, तो ये हमको मिल जाएगा I3, ये और I3 इक्वल है किसके, I के। इनकमिंग करंट यहाँ और आउटगोइंग करंट यहाँ जो भी है इधर से डिस्ट्रीब्यूट होकर के करंट फिर यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो I3 इक्वल टू I होगा और इक्वल टू कितना होगा, V2 इसके क्रॉस वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस V2/R2 होगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 जो आया, इसमें हम पुट कर दें। फिगर को अब हम इरेज कर देते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ I3 के जगह पर हम पुट करेंगे I का वैल्यू, तो V2/R2 इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2/R1 प्लस I2 का वैल्यू निकाले हैं CD V1 माइनस V2/dt, ये रहेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के इसमें V1 और V2 दोनों का वैल्यू हमको रिलेशन निकल जाएगा। V2/V1 का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो इधर V2 टाइम का फंक्शन है, ये हो जाएगा V2s/R2। R2 कांस्टेंट है, R2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वही रहेगा, कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, वो कॉमन हो जाता है। इक्वल टू इसमें 1/R1 कांस्टेंट है, इनटू क्या रहेगा, V1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म V1s माइनस V2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म V2s प्लस C कांस्टेंट, और इसका करेंगे हम V1 का, तो क्या होगा CdV/dt, यानी डिफरेंशिएशन थ्योरम से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dft/dt होता है SFS माइनस F0 प्लस। तो इनिशियल कंडीशन 0 करेंगे तो सिर्फ SFS लिखा जाएगा, तो SFS के जगह पर लिखेंगे V1s माइनस V2s, ये इसके साथ प्लस में ऐड हो गया। अब इसके बाद V2 वाला टर्म को एक तरफ कर देते हैं और V1 वाला टर्म को, V1s वाला टर्म को एक तरफ कर देते हैं। तो इधर जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे, इधर में है एक V2s/R2 प्लस, देखिए इधर से V2s ये बाई R1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, उधर माइनस है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में माइनस है, लेफ्ट साइड में आकर के प्लस हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ से एक आएगा V2s, तो प्लस CS इंटू V2s, ये इधर हो गया। इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में बचेगा V1s/R1, V1s/R1, और इसमें क्या बचेगा, प्लस CS इंटू V1s, ये राइट साइड में बचेगा। अब इसके बाद दोनों तरफ से
एक तरफ से V1 कॉमन ले लें, एक तरफ से V2 कॉमन ले लें। तो इधर से लेफ्ट साइड से V2s कॉमन लेंगे। V2s जब कॉमन लिया गया तो क्या बचेगा, 1/R2 प्लस यहाँ बचेगा 1/R1 और प्लस CS। और इधर से इक्वल टू राइट साइड से हम V1s को कॉमन लेते हैं। तो V1s को कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, 1/R1 प्लस CS। अब देखिए V2s और V1s दोनों में रिलेशन हमको निकालना है और आउटपुट बाय इनपुट का ही रेशियो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। तो अभी यही रिलेशन हमको निकालना है, आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इधर से इधर रहने दे V2s अपॉन V1s लेफ्ट साइड से। तो क्या बचेगा, इक्वल टू 1/R1 प्लस CS बाय यहाँ बचेगा 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस CS। यही फाइनल बचेगा। अब इसको सोल्व कर दें हम, तो सोल्व करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर में एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस R1 CS अपॉन R1 बाय, इसमें R1 R2 एलसीएम होगा तो यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 CS अपॉन R1 इंटू R2। अब फाइनल जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये R1 टू R1 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल क्या बचेगा कि इसी में हम लिख दें, या फिर V2s अपॉन V1s इक्वल टू लिखाएगा R2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में तो R2 प्लस R1 R2 CS अपॉन, और ये बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 CS। यही हमारा फाइनली ट्रांसफ़र फंक्शन बचेगा। इस सर्किट का सोल्व करने के बाद आउटपुट बाय इनपुट ये ट्रांसफ़र फंक्शन आंसर हो गया। तो इस तरह से सर्किट को हम सोल्व कर सकते हैं, आइदर KCL लगा करके या फिर KVL लगा करके, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज में रिलेशन। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस तरह का प्रॉब्लम जो मे भी एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू इसी में रखते हुए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसी में प्रॉब्लम है, फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द गिवन नेटवर्क। एक नेटवर्क है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटर लगा हुआ है।
R1C R2, ये C नहीं C1 होगा और ये C2 होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें R और C पैरेलल में है, यहाँ पे R और C सीरीज में है। तो हम थोड़ा सा सर्किट को सिंपल करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि इस एलिमेंट को, जो पैरेलल एलिमेंट है ये दोनों, इसको A के जूम कर लेते हैं Z1, और ये जो दोनों सीरीज एलिमेंट है R2 एंड C2, इसके जगह पर Z2 कर लेते हैं। जब ये दोनों को एक इम्पीडेंस मान लिए Z1 और ये सीरीज R2 और C2 को हम एक इम्पीडेंस मान लिए Z2, तो हमारा कंप्लीट सर्किट जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। Z1 एंड Z2 इस तरह का सर्किट बन जाएगा। लेकिन अब सबसे पहले हमको सिंपल हो गया। अब इसमें आप फर्स्ट लूप में KVL लगा करके, इसमें भी KVL लगा करके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन Z1 और Z2 का वैल्यू बाद में पुट करना होगा आपको। तो सबसे पहले हम Z1 और Z2 का वैल्यू लिख लेते हैं, देखिए, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ही लिख लेते हैं ताकि हमको डायरेक्ट Z1S का वैल्यू मिल जाए। Z1S का वैल्यू, तो Z1S का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या है, तो इसमें R1 पैरेलल है किसके, कैपेसिटर का, हो जाएगा 1/C1S लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कैपेसिटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका वोल्टेज लिखेंगे, वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर, तो CdV/dt होता है। तो CdV/dt लिखेंगे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस प्रकार से होगा, 1/CS के फॉर्म में आएगा। तो ये दोनों जब पैरेलल में है तो पैरेलल सर्किट को हम सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और बाय दोनों का समेसन। तो हम लिखेंगे R1 × 1/C1S बाय R1 + 1/C1S, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय दोनों का समेसन कर दिए। अब थोड़ा सा इधर इस सर्किट को मिटा देते हैं। इसको सोल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा Z1S = क्या आएगा, R1 आएगा, ऊपर में R1 रहेगा, R1/C1S बाय, यहाँ पे आ जाएगा R1C1S + 1 बाय LCM होगा, R1 नहीं बल्कि C1S होगा, C1S। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो C1S से C1S कैंसिल आउट हो जाएगा, ये C1S से C1S कैंसिल आउट होगा, और फाइनल हमारा बच जाएगा R1/1 + R1C1S। ये Z1S का वैल्यू निकल गया, 1 + R1C1S, Z1S का वैल्यू निकाल दिए। ठीक उसी प्रकार से Z2S का वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्म में निकालेंगे तो ये दोनों सीरीज एलिमेंट है, R2 एंड C2 सीरीज में है। तो जब हम इसको सीरीज में सोल्व करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी Z2 = क्या लिख सकते हैं, Z2S = लिखेंगे R2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अगर जो कांस्टेंट वैल्यू है रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म R2 ही होगा, और इसका हो जाएगा 1/C1
C2S सीरीज में दोनों को जोड़ देंगे। अब फिगर का कोई ज़रूरत नहीं है तो फिगर को हम हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा R2C2S प्लस 1 बाई C2S। एलसीएम लेकर के भी इनका जोड़ घटाव करने पर या R2C2S प्लस 1 बाई C2S, ये दोनों निकाल लिए हम। Z1S और Z2S का वैल्यू निकाल लिए। यहाँ Z1S और Z2S दोनों का वैल्यू हम निकाल लिए। अब इसमें इस सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं Z2 के क्रॉस। तो हम लिखेंगे अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर रूल, अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर रूल अक्रॉस Z2 के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज हमारा है E0T इक्वल टू Z2 के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगाना है तो Z2 बाई Z1 प्लस Z2 और इनटू E इनपुट T, इनपुट EMF होगा। अब इस इक्वेशन का भी, ये जो इक्वेशन आया इसका भी हम ये वोल्टेज डिवाइडर रूल से लिखा गया है। वोल्टेज E0T, ये आउटपुट है, ये आउटपुट T के फॉर्म में है। Z2 के अक्रॉस वोल्टेज लिखा गया है। Z2 के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, तो ये लिखा गया वोल्टेज डिवाइडर रूल से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, तब ये हमको रिलेशन दे देगा। किसमें आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में रिलेशन है। सिर्फ हमको अब वैल्यू पुट करना है Z2, Z1, Z2S और Z1S का वैल्यू। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो E0 का हो जाएगा E0S इक्वल टू Z2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म Z2S बाई Z1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा Z1S प्लस Z2S, और E इनपुट का हो जाएगा EIT का S, FT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म FS होता है। अब इसके बाद हमको निकालना है ट्रांसफ़र फंक्शन, तो आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ E0S अपॉन E इनपुट S इक्वल टू क्या आएगा, Z2S बाई Z1S प्लस Z2S। यही हमारा फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन बनेगा। सिर्फ हमको वैल्यू पुट करना है, Z2S का वैल्यू पुट कर देंगे, Z1S का वैल्यू पुट कर देंगे, और ये ट्रांसफ़र फंक्शन हमको निकल जाएगा आउटपुट बाय इनपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और Z1S और Z2S दोनों का वैल्यू पहले से हम निकाल करके रखे हुए हैं, तो दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। इस सर्किट का भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाने के लिए ही बनाया गया था ऐसा सर्किट। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z1S and Z2S, Z1S एंड Z2S का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तब इसमें क्या होगा, E0S अपॉन E इनपुट S इक्वल टू Z2S का वैल्यू हम लाए थे। Z2S का वैल्यू कितना आया था, Z2S का वैल्यू लाया गया था, वो था R2C2S प्लस 1 बाई SC2 या C2S आया था। ये हो गया Z2S का वैल्यू, और इसमें पुट करेंगे फिर Z1 का वैल्यू। Z1 का वैल्यू आया था R1 बाई R1C1S प्लस 1 प्लस Z2S का वैल्यू यही फिर R2C2S प्लस 1 बाई C2S या SC2 रखें। अब इसको सोल्व कर देना है, भिन्न का जोड़ कर देंगे, हमको फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। इधर से और इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या बचेगा,
यहाँ पर का वैल्यू जो है ये तो टोटल इतना ही रहेगा, ई नोट एस अपॉन ई इनपुट एस इक्वल टू 1 प्लस R2C2 एस बाई एस C2 अपॉन, इसमें देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम R1C1S प्लस 1 इंटू C2S। अब इसको डिवाइड देंगे इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, यहाँ बचेगा R1SC2 प्लस यहाँ पे होगा R1C1S प्लस 1 इंटू R2C2S प्लस 1। अब इसमें देखिए C2S से C2S वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन कितना आएगा, फाइनली ट्रांसफ़र फंक्शन 1 प्लस R1C1S इंटू 1 प्लस R2C2S बाई, ये बच जाएगा R1C1S 1 प्लस R1C1S इंटू 1 प्लस R2C2S और इसके साथ प्लस में फिर R1C2S। ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन हुआ ई नोट एस अपॉन ए इनपुट एस, ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल टू इतना फाइनल रिजल्ट आया। इस तरह से हम सर्किट को सोल्व कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करके और इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल करके और रेशियो निकाल देंगे आउटपुट बाय इनपुट का, वो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।